अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के टिपिकल फॉर्मूलेस जो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से नहीं आते हैं, जैसे कि टेन हुआ, कॉट हुआ, सीकेंट हुआ, कोसेकेंट हुआ। इनके फॉर्मूलेस हमको डायरेक्ट याद नहीं होते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन से आते हैं। जैसे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉज एक्स होता है, एंड कॉज एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस ऑफ कॉट एक्स, तो ये हमको याद होते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का जैसे कि हमको ड्राइव करके निकाल लेते हैं, जो कि ये फॉर्मूलेज हैं, इनके हम लोग को डायरेक्ट याद नहीं होते हैं। तो इनके फॉर्मूलेज को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। लॉग सेक एक्स को सेक को हम लोग 1/cos लिखेंगे, तो 1/cos cos एक्स की पावर -1, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये माइनस आ जाएगा बाहर। तो इसके ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट टर्म लगाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलवेज कॉन्स्टेंट टर्म आर हेयर। देन स्टार्ट सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर का पता है? सीकेंट का क्या होता है? इनका ड्राइव भी होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन भी है इनका डेरिवेशंस, बट फॉर्मूले याद होनी चाहिए। डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट होता है इतना जितना कि फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसका एक और होता है लॉग कॉसेक माइनस कॉट, एंड एक और होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, ठीक है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है लॉग 10π/4 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। अब इसमें ये 6 फॉर्मूले हैं, इनको अगर आप रो वाइज याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन रहती है किसका कौन फॉर्मूला है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इसको होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। उसके बाद है डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा? 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इसी में क्या है? अंडर रूट लगते रहेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है अंडर रूट वाला, इसका अंडर रूट यहाँ, इसका अंडर रूट यहाँ। अब रो वाइज इसको लिखना और वैसे ही याद करना, तभी याद रहते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर लिखा है, सही से दिखाया है, प्लस सी लॉग एक्स प्लस अंडर द रूट x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इसका अंडर रूट, पहले इसका अंडर रूट यहाँ, इसका अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसमें अंडर रूट लगा दिया तो इसका होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसके बाद ये लास्ट फॉर्मूला है, इसमें 6 फॉर्मूले हैं टोटल। ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले में अंडर रूट लगाया तो ये फॉर्मूला आ गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर। जो टर्म नीचे है वही यहाँ पे लिख दिया प्लस सी, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हमने याद कर लिए और साइन कॉट और सेक के फॉर्मूले याद कर लिए। तो अभी देखने वाले हैं हम लोग ये फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी ट्रिक होती है याद करने की। सबसे पहले क्या ट्रिक है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले x/2 लिखना है, जो फंक्शन है वही लिख देना है। देखिए सब में यही है, x/2 फंक्शन को ही लिख दिया, x/2 फंक्शन जो है वही लिख दिया। उसके बाद a² के पहले जो साइन लगाया उसको चेक करेंगे। a² के पहले इसमें माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ठीक है। a² का प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। उसके बाद a²/2 सभी फॉर्मूले में लिखेंगे। उसके बाद याद रखना है जिसको हम लोग x² के बाद में टर्म्स में लिख सकते हैं, x² माइनस ए स्क्वायर, x² प्लस ए स्क्वायर। बात समझना, x² के बाद जैसे हम कोई टर्म लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग नहीं लिख सकते कि x² प्लस समथिंग, x² माइनस समथिंग। तो जिनको हम लोग लिख सकते हैं उनमें हमेशा लॉग आएगा। ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। जैसे भी याद हो, बट याद होनी चाहिए। इससे थोड़ा याद आ जाता है कि हाँ लॉग इसमें होता है। जिसको हम इस फॉर्म में ना लिख पाएँ उसमें हम लोग क्या आता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बाकी सेम इन दोनों में है, लॉग एक्स प्लस फंक्शन को ही लिख दिया, लॉग एक्स प्लस इस फंक्शन को लिख दिया प्लस सी, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले इंटीग्रेशन ऑफ दो बाई पार्ट्स में क्या होता है? 2 फंक्शन दिए होते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसमें हम लोग लेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, उसकी भी एक ट्रिक होती है। तो फर्स्ट फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन लेट कर लिए, फर्स्ट सेकंड, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसे का है वैसे ही लिख दिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो ये होती है ट्रिक। अब इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट।
तो ये होती है इसकी ट्रिक याद करने की, किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड। ये रूल होता है आईलेट रूल, ILATE। सबकी मीनिंग है, आई की है इन्वर्स, आई फॉर इन्वर्स, एल है लॉगरिथमिक, ए है अलजेब्रिक एंड टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ई इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स समथिंग, ये साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स आएगा, लॉग में लॉग एक्स प्लस समथिंग लॉग के टर्म आएंगे, एलजेब्रा जो कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई समथिंग आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉज एक्स कुछ भी आ सकता है, इसमें ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, दिस इज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिलता है तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक को लेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, इसको हाई प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी वाइज हम लोग चलेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्टकट में फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ये डायरेक्ट यूज होता है कभी रिजल्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर ई की पावर एक्स, बाहर है ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ अ सम, ये भी एक टॉपिक आता है जिसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए लिमिट एज अ सम से, फ्रॉम बाय द यूज ऑफ लिमिट एज अ सम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम में हम लोग करते क्या है, हम लोग को ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो आई इज गोज टू ए रेज टू पावर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको पूछा है थ्रू लिमिट एज द सेम लिमिट ऑफ अ सम। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच इज अ समथिंग विच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस 1h, वेयर h इज़ द b माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए बाई एन। इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, उसको n टर्म्स में वो n कैंसिल हो जाता है। जब भी आप इसके फॉर्म क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे हम लोग, तो आपको उसमें समझ में, जब हम लोग NCERT की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको ये वाली एक्सरसाइज भी मिलेगी, जिससे काफ़ी ईजी होता है। बट आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला लिमिट एज अ सम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है तो आपको इससे ही करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT में, जैसे कि ये गिवन है पी नॉट मीन्स P0 फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही करके हम लोग को 7 to 8 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, 7 प्रॉपर्टीज़ गिवन है। तो नंबर बाई नंबर हम लोग सबको देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द इंटीग्रेशन, कभी भी गिवन है इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन जो x का टर्म है इसको हम लोग t y w कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से b एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है NCERT के हिसाब से P1 है, a से b एफ एक्स डी एक्स को हम लोग अगर लिमिट एक्सचेंज कर देते हैं, a से b को हम लोग b से a कर देंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन b से a माइनस साइन बाहर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर किसी भी इट इज़ अ पर्टिकुलर केस, अगर ए से किसी को हम लोग व्हाट इज इंटीग्रेशन इज अ एरिया अंडर द कर्व। अगर किसी कर्व को ए से ए ही तक हम लोग करेंगे तो वो तो एक लाइन आ जाएगी, और लाइन का एरिया क्या होता है, 0 होता है, टेंडिंग टू 0, तो हम लोग उसका एरिया तो 0 हो जाएगा, दिस वाई दिस इज इक्वल्स टू 0। देन सेकंड प्रॉपर्टी इज द P2, इंटीग्रेशन ए से भी एफ एक्स डी एक्स है, अगर सम पॉइंट इज बिटवीन सी, ये देखिए ग्राफ से हमने समझाया ए बी पॉइंट है, सी इज द एनी पॉइंट बिटवीन द ए एंड बी, बिटवीन द ए एंड बी एनी पॉइंट सी है, कहीं पर भी हो सकता है, ए के पास बाद में भी हो सकता है, बस इनके बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से सी, इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स, देन सी से बी। कैसे इसको याद करेंगे, क्योंकि ए से बी का आपको एरिया चाहिए, आप अगर ए से सी का एरिया निकाल लें प्लस सी से बी का निकाल लें तब भी तो वही एरिया आएगा, दैट्स वाई दिस इज द प्रॉपर्टी इज द करेक्ट, ठीक है। तो P3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किंग्स रूल भी बुलाते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग किंग्स रूल भी बोलते हैं, किंग्स रूल कुछ भी बोल लीजिए, बट दिस इज़ द सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। P3 इज़ द सुपर इंपॉर्टेंट। ए से बी को क्या लिखेंगे, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से एफ ए माइनस एक्स, ये इसी का पर्टिकुलर केस है, क्योंकि इसी को हम लोग लिखा भी है, नोट दैट द P4 इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ P3, क्योंकि ए से बी में हमने ए को 0 मान लिया, बी को ए मान लिया, तो ए प्लस बी में ए प्लस 0 इज ए माइनस एक्स हो जाएगा। P5 देखेंगे, P5 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं,
प्लस 0 से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 6 है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इफ़ कंडीशन क्या है? इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो ये होगा 2 टाइम्स ए 0 से एफ एक्स। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स देन दिस इज इक्वल टू 0। तो लास्ट प्रॉपर्टी है सेवन्थ प्रॉपर्टी बोलती है इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसको भी ग्राफ से ही समझेंगे तो भी आ जाएगा। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स 0 to एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि नेगेटिव और प्लस तो दोनों को एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 टाइम्स आ जाएगा। दिस हैपन ओनली व्हेन f इज़ अ इवन फंक्शन। इवन मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर आप उसमें x की जगह माइनस एक्स भी डालेंगे, लेट से एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 दीज आर इवन फंक्शन एंड एक्स क्यूब एक्स 5 ऑड टर्म वाली दीज आर ऑड फंक्शन, जिसमें x की जगह हम माइनस एक्स डालेंगे f ऑफ माइनस एक्स तो वो माइनस ऑफ एफ एक्स दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ऑड फंक्शन मिलता है तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑड फंक्शन में आंसर 0 माइनस ए से ए प्रॉपर्टी देखते ही, बट अगर इवन फंक्शन है तो आपको इंटीग्रेट 0 से ए करना है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है। उसके बाद कुछ आते हैं रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला फॉर पार्शियल फंक्शंस। पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको इंटीग्रेशन की इस टाइप की फॉर्म दिख रही है तो हम लोग इसको लिख देते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी फॉर्म में। पी एक्स प्लस क्यू को लिख देते हैं पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप की फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर तो अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस सी, तो इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अगर इस टाइप की फॉर्म है एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी तो इसको लिख देते हैं ए एक्स माइनस ए बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सी एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इसमें एक और आता है फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या बोलती है? दिस इज़ द फॉर्म फिफ्थ फॉर्म में है पी एक्स स्क्वायर, तो इसमें आ जाता है नीचे है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी लिखा है बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यही सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाता है। सो गाइस अभी हम लोगों ने देखे हैं फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है, फुल चैप्टर में यूज़ होने हैं जो फॉर्मूले, उनको अभी हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और तो ये आपको नोट करना है तो नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनके नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और कुछ इजी फॉर्मूले होते हैं वो तो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही याद कर लीजिए, और वो याद होने भी चाहिए, क्योंकि दीज जो मैंने अभी जो रिवाइज़ करवाए हैं वो टिपिकल फॉर्मूलेज हैं, सभी नहीं रिवाइज़ करवाए, बट जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि टफ़ हैं उनको मैंने रिवाइज़ करवाया। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं। गुड टू सी यू ऑल, बाय।